तो राजेश नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। पहले तो जिस तरीके से फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए जो है बिहार में बढ़त बनाए हुए लगातार, और इसी के साथ हरियाणा बीजेपी ने राहुल गांधी पर एक तंज भी कसा है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, और साथ ही साथ एनडीए बिहार में बढ़त बनाए हुए है, इसको लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं आगे? तो मैं बिहार में मेरे चुनाव में जाने का मुझे मौका मिला। मैं कई विधानसभाओं में, कई लोकसभाओं में मैं गया, और जो वहाँ माहौल था, जो एक तरफा हमारे युवाओं ने, महिलाओं ने जो एक मन बना रखा था कि एनडीए की सरकार को दोबारा लाना है, गुंडा राज जो पहले था उसको दोबारा नहीं आने देना है, और जो जंगल राज था पहले उसको दोबारा नहीं आने देना, उसी वजह से विकसित बिहार बनाने के लिए और सबने ये वोट दी। और आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बहुमत से एनडीए की सरकार आ रही है। जी राजेश जी, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से वो फैक्टर रहे जिसमें एनडीए बेहतर रही बिहार में, और जिस तरीके से प्रदर्शन भी देखा जा रहा है और साथ ही साथ जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए तो आगे है ही। जो विकास हमारे सरकार ने वहां पर किया, जो लोगों ने एक विश्वास जताया, जो पिछली बार भी सरकार को जिताया, उसी विश्वास के ऊपर इस बार भी सरकार को, हमारी एनडीए की सरकार को भारी बहुमत से यहाँ पे विजयी बनाया। जो विकास हुए हैं, जो काम हुए हैं, चाहे सड़कों की बात करें, गाँव में बिजलियों की बात करें, चाहे हम वहाँ के कॉलेजेस की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, मेट्रो की बात करें, जो एक हाईवेज की बात करें, जो जिस पर विकास के नाम पर वहाँ पर हमें वोट मिली और विकास के नाम पर हम दोबारा से वहाँ पर जीत कर आए। जी राजेश जी, जैसे कि हमने पिछले चुनाव में देखा था कि आरजेडी जो है वो बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। हालांकि एनडीए तो एक साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिलहाल बीजेपी की अगर हम बात करें सिर्फ, तो क्या लगता है कि बीजेपी इस बार बिहार चुनाव में अपनी पैठ बढ़ाएगी और सबसे बड़ी पार्टी बन के इस बार इस चुनाव में उभरेगी बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सरकार जो विश्वास जनता ने हम पर दिखाया उस पे हम खरे उतरेंगे, और पूरा विकास, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है विकसित भारत का 2047 में जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, उसी तरह से हम बिहार को भी विकसित बनाएंगे। विकसित बिहार का जो सपना लोगों ने देखा है उसको भी, विकसित बिहार का सपना भी हम पूरा करेंगे। जी राजेश जी, देखा गया कि किस तरीके से जेडीयू जो है वो तो ठीक है, आगे तो बढ़ ही रही है और लगातार सीट्स भी उनके मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें जन स्वराज पार्टी की, जो कि पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जो हैं वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसको एक फैक्टर मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी थोड़ी बहुत चूक जाती है तो वो फैक्टर रहेगी वो प्रशांत किशोर की पार्टी जो है? नहीं, कोई फैक्टर नहीं रहेगी। पूरी बहुमत से हमारी सरकार आ रही है और जनता ने पूरा विश्वास दिखाया है, और सबको, सभी पार्टियों को और पार्टियों को, सबको नकार दिया जनता ने। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।